हेलो अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। वो मेरी बेटी ने मुझे बुलाया है, मुझे कहती है मामा वो ना हाँ में मेरे पास आया हुआ था जादू करना। क्या कहती है मामा उसने अपने पूरे जिस्म पे पोटी लगाई हुई थी। तो मुझे आगे कहता है कि तुम्हारी मामा जहाँ मर्जी इलाज करा ले उसको कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मेरे से बच नहीं सकती। तो कह रही है मामा वो इस तरह मुझे आगे कह रहा था। कह रही है उसने पूरे जिस्म पे पोटी मामा लगा के मेरे पास आ कह रहा था तुम्हारी मामा जहाँ मर्जी चली जाए मेरे जादू से नहीं बच सकती। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। बीबी ये सब अल्लाह का करम है, उसी की करम की वजह से सब कुछ है। मैं अपना अपना आप सीधा नहीं कर सकता तो मैं बाकी क्या कर सकता हूँ। ये अल्लाह की करम नवाजी से जो भी होता है वो अल्लाह की करम नवाजी हाँ से जी, होता है। बहरहाल आपने ये काफ़ी लंबी हाँ चौड़ी कहानी जो बताई है, इसका लबे हाँ लबाब जी, ये है कि बंदा इतना तंग आ जाता है इस मुसीबत से, क्योंकि इसको छुटकारा दिलाने वाले छुटकारा नहीं दिलाते। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तो सही बंदा कह रहे हैं आप। खुदकशी पे बंदा दिल करता है मैं खुदकशी कर लूँ, ख़त्म कर लूँ हाँ अपने जी, आप पे, क्योंकि ना हकीम के पास इसका इलाज है, ना डॉक्टर के पास है, ना बेटी के पास है, ना बेटे के पास है, ना खामद के पास है, कोई कुछ नहीं कर सकता है और बंदा बिल्कुल तड़प रहा होता है अंदर हाँ। अंदर। मैं तो कसम से आपका सुना है, मेरे ऐसे चीज निकली है ना, मैं तो इतनी परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं तो आपसे कहती हूँ कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। अल्लाह पाक मैं कर आपकी बैत होना चाहती हूँ। मैं अल्लाह बड़ी पाक मुझे कर इस मुश्किल से अल्लाह मुझे निकाले इस मुश्किल से। अल्लाह पाक कर फरमाएगा आप ठीक हो जाएगी। इस तरह रोने धोने से, इस तरह परेशानियाँ ठीक है इंसानों को आती हैं, हमारी अपनी गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, तो हाँ जी, अल्लाह पाक करम फरमाएगा। तो बदबू जो थी पूरे घर में फैली हुई थी या एक कमरे तक महदूद थी? नहीं वो बॉडी हर तरफ फैल गई थी। वो मेरी बेटी कहती है मामा, बल्कि ज्यादा जब मेरे पास आई है ना, खड़ी हुई है, तो कह रही है मामा इतनी स्मेल किस चीज की आ रही है। मैंने कहा ज़ारा ये मैं सुन रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग से वो बदबू निकल रही है और मैं मतलब खुद मेरा दिल करता है मैं उल्टियाँ करना शुरू कर दूं, इतनी खतरनाक बदबू थी। और जब भी वो मुझे लगाता है ना चीज, उसके बाद मैं फिर नहाती हूँ ना, या अगर लेट हो जाऊँ ना नहाने में, तो फिर मेरे दिमाग में ऐसे लगता है जैसे कोई कीड़े चल रहे हैं। अगर मैं ना किसी वक्त ना नहाऊं तो ऐसे लगता है मेरे जिस्म में कुछ चीज चल रही, मेरे जिस्म में नहीं, सॉरी, मेरे दिमाग में कोई चीज चल रही है। अच्छा, अल्लाह पाक कर फरमाएगा, अल्लाह पाक कर फरमाएगा। तो ये आप अगर तो अभी आपके जिस्म में कहीं कोई परेशानी है? मैं वक्ती तौर पे थोड़ा मेरे बहुत सर में ना, क्या हो मेरे रहा है? सर में ही होता है, बस मेरे सर में ही होता है। अभी आपके सर में क्या हो रहा है? ज़रा हाथ रखो ज़रा इधर। सर सेक सा निकलता रहता है, हर वक्त सेक सा निकलता रहता है। सर पे हाथ रखें बीबी, हाथ रखें सर पे। हाँ जी, रखिए अपने हाथ। ये सर की तमाम हड्डियों को, मांस को, गोश्त पोश्त को, नसों को, रगों को, ये जितने भी इसमें लोब्स हैं उनको ताकत से भरो, उनको ताकत दो खूब, अल्लाह का नूर भरो इनमें, और सर बिल्कुल हल्का फुल्का। और बीबी के दिल में जो भी सर के मुतल्लक तकलीफ़ हैं कि ये भी मुझे होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, सब ख़त्म करो और इसी वक्त ख़त्म करो। शाबाश। सर को हल्का फुल्का करो बिल्कुल। और ये बता रही हैं कि सेक निकलता रहता है, गर्म रहता है, ये चीज़ ख़त्म करो। और ये फजूल किस्म जो वसवसे ख़यालात दाएं बाएं के, ये सब ख़त्म करो। ताकत दो हड्डियों को और गोश्त पोश्त को, नसों को, रगों को, जो भी अंदर अज़ा हैं, दिमाग में, आँखों में, चेहरे पे, कानों पे, गर्दन पे, ये सब ख़त्म करो। जी बीबी हाथ उठाएं, हाँ जी, देखें। उठाइए। हाँ जी, बिल्कुल।
बहुत बेहतर। जी सोनू वो ना तस्वीरें लिया गोलियों की, वो इंजेक्शन की लेके नहीं आ। अच्छा, वो तेरी मम्मा पहले बता रही थी, अभी मैं सेंड करता हूँ। बीबी आप ज़रा 1 मिनट होल्ड रखें। अच्छा अच्छा, मैं होल्ड करती हूँ। नहीं ना बनो। हाँ भी देखें, ये क्लियर है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके जी बीबी। हाँ जी। तो अभी बताएं, हाँ जी। अभी सर की जो कैफियत जो थी, जो आपने बताई, जो नहीं बताई, वो कैफियत ख़त्म हुई है कि हाँ नहीं जी, हुई? आपको मैं बहुत बेहतर हूँ। बल्कि मैं जब रात को चीज निकली है ना मेरे अंदर से, रात की मैं बहुत बेहतर हूँ। मैं तो किसी के साथ बात नहीं कर पाती, मैं अपनी बेटी के साथ ही बात कर पाती। मैं इतनी परेशान रहती हूँ रात की, मैं इतनी रिलैक्स हूँ ना, बहुत ज्यादा रिलैक्स हूँ रात की। और अभी भी जो आपने दम किया उससे भी बड़ी रिलैक्स हूँ। चलो अल्लाह पाक करम फरमाए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपने करम फरमाए अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, पाँच तन पाक के सदके, मेरे पीर व मुर्शिद की दुआ से। ठीक है, और भी कोई बात करना चाहती हैं तो कर लें। मुझे यही बताना है कि है ना, मुझे ना मतलब मैं कौन सी पढ़ाई करूं कि मैं मतलब लेके मैंने आपका वो देखा है किसी भी कामयाबी के लिए वो मतलब सुनना मतलब सुनना है वो ना, मतलब बस पाक साफ होके वो गुस्ल करके, तो मैं मतलब आपका आपकी आवाज में सुनूं या इसको लिख के सुनूं, मतलब अभी के मैं सुनूं आपकी। बीबी लिख के जो आपने पढ़ना है उसमें तो मुद्दतें लग जाएंगी। तो ठीक इस है, वक्त ठीक है। मेरी उम्र 67 साल है और 35-36 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। ना तो मैं कोई ठीक पीर है। हूँ, ना फकीर हूँ, ना कुछ ऐसा नेकोकार हूँ, ठीक है ना। मैं तो एक आजिज़ सा बंदा हूँ। बहरहाल वो आप किसी भी सख्त परेशानी के लिए वो सुन लें, सुन के पानी दम कर लें, साथ अगरबत्ती रख लें, साथ में इतर रख जी। लें, पानी, अगरबत्ती और हाँ। इतर ये रख लें। उनको अच्छा। आपने फूंक मार लेनी है, अगरबत्ती एक, बस इसी वक्त आपने रोशन अच्छा। कर लेनी है। इतर आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, हर वक्त आपके कपड़ों से खुशबू आती रहे। अपने बेड पे, बिस्तर पे, सराहाने पे इतर लगाएं, बड़ी बोतल को ले आए शीशी, तो वो और अच्छी किस्म का, ताकि जो आम होते हैं वो फिर ना वो एलर्जी पैदा कर देते हैं हल्के किस्म के। तो अच्छी अच्छा, खुशबू ठीक जो है। आप पसंद करती हैं वो, और पानी दम करके ख़ुद भी पिएं, सारे घर वालों को भी पानी, वही सेंट्रली बर्तन रखा हुआ है तो वहाँ कर लें, या जो भी तरीका है आपका कि पानी सब पीते रहें, किसी को पता है या नहीं पता, पानी पीते रहें बस। अल्लाह पाक करम फरमाएगा। और इससे भी ज़्यादा मसला है तो आप, अगर इससे भी ज़्यादा मसला है तो आप इस पानी से गुस्ल कर लें, 3 गुस्ल, एक आज कर लो बिलफर्ज, एक कल, एक परसों। और पानी पूरे जिस्म पे कम अज़ कम 2 मरतबा हर जगह पे बह जाए और कोई बाल खुश्क ना रहे, कोई जगह जिस्म की खुश्क ना रहे, तो 2 गुस्ल कर लें। लेकिन वो गुस्ल वाला पानी
गटर में ना जाए, लाइनों में ना जाए, नालियों में ना जाएं, छत पे कर लें, किसी ओपन जगह पे पर्दा करके या जो भी इंतज़ाम करके वहाँ आप गुस्ल कर लें। पानी छत पी ले, सहन पी ले, बाहर गली में चला जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन विलिंगली आपने उसमें किया तो वो ठीक नहीं है। गुस्ल खाने में करोगी तो पानी लामहल्ला गटर लाइन में जाएगा, नालियों में जाएगा, या जो भी तरीका है उधर आपके, तो वहाँ इस चीज़ से बचाना है। और इससे भी ज़्यादा असरात हैं, ये पानी दम करके बोतल में डाल के शावर से पूरे घर में स्प्रे करें, कम अज़ कम 3 दिन, कोनों पे ज़्यादा, वाशरूम के बाहर, वाशरूम के अंदर नहीं। अच्छा, हाँ जी, अल्लाह पाक करम फरमाएगा। और लंबे टाइम तक ये पानी दम करके पीते रहें, फिर वक्फे से टाइम बढ़ा दें। तो अच्छा, मैं आपका कौन सा ज्यादा सुनो, एक मसान वाला भी है ना, तो वो भी है, मतलब उसमें मतलब मैं कौन सा आपका ज्यादा सुनूं ना? मैं तो अपनी जादू के मतलब जितने भी आपके हैं ना वो मैं सारे ही सुन रही हूँ बीबी। सब में मकसद एक ही है, जादू का, नजरे बद का, नजरे हसद का, टूणे का, टोटके का, यही असरात हैं। जो भी आप सुन लोगे इंशाल्लाह, जो आपको अच्छा लगे कि ये मेरे रिलेटेड है तो वही आप सुन लें। अच्छा अच्छा, कोई भी जब मैंने वो सुना ना आपका कड़े मतलब कड़े लगाने का ना जो साथ है, उससे वो मुझे ना वो निकला मेरे अंदर से, वो गलाजत और मतलब बदबू निकली मेरे दिमाग से। वही सुन ले, वही सुन ले। हाँ जी, वही सुन ले, अल्लाह पाक करम फरमाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। साहब अगर आप मतलब आप ऐसे किधर रहते हैं? मैंने आपके पास आना हो, आपकी बैत होनी हो, किधर रहते हैं आप? मैं कहती हूँ मेरे पीछे ना अल्लाह रसूल के बाद कोई हाथ हो, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल में 5-6 महीने से मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। अल्लाह पाक करम फरमाएगा, आप परेशान ना हो, बिल्कुल ना परेशान हो। इलाज अल्लाह पाक ने भेजा है ना हर चीज का। तो हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका घर कहाँ है? हम तो लाहौर में रहते हैं। लाहौर में मैं तो खानेवाल का हूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि मेरे पास कोई आए ना। मैं किसी को गली मोहल्ले में अपना किसी को इतना शो ही होता हूँ, बस यूट्यूब पे मेरा सिलसिला है, चल रहा है। और यहीं पे अगर आपको ज़्यादा मसला, ये मसला ना छोड़ें, क्योंकि अगर कोई बार बार आप पे कोई इस तरह का अटैक कर लेता है तो फिर हम 3-4 बंदे मिल के आपको दम करेंगे और अल्लाह पाक फरमा देगा, ठीक हो जाओगे आप। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसी से ठीक हो जाओगे। ये वीडियो सुनने से पहले एक वीडियो है कलाम सुनने का तरीका, वो भी मैंने सुना, वो भी मैंने सुना। बस फिर उसी के मुताबिक सुनोगे तो इंशाल्लाह बफज़ले खुदा आपका ये मामला टोटली क्लियर हो जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ना, ये शुमाल जनूब किधर है? मतलब मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मैं इस तरफ हो करके नमाज पढ़ती हूँ, मैं मुझे शुमाल जनूब का पता नहीं, क्योंकि मेरे घर में कोई बड़ा है ही नहीं। मेरा बेटा बाहर है, मेरी बेटी होती है और बस मैं होती हूँ और काम वाली होती है। मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। हाँ जी। अपन नमाज के लिए खड़े होते हैं, दाएं हाथ पे शुमाल है, इधर सर करना है आपने, दाएं हाथ पे। अच्छा, बस ठीक हो गया। दूसरी तरफ ऑटोमेटिक पाँव हो जाएंगे जनूब की तरफ। ठीक है, समझ आएगी। हाँ जी। और आप अपना बेड भी या चारपाई, जो भी सिलसिला आपका सोने का, कारपेट शर्ट जो भी है, तो आपने इसी डायरेक्शन में सोना है कि आपका सर शुमाल की तरफ हो, शुमाल की तरफ हो। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया मुझे अब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ना दावते में रहूंगी, आप मेरी रहनुमाई करते रहिएगा, क्योंकि वो मुझे चीज जो है ना दिन में अभी तो जब से मैं सो रही हूँ ना, सिर्फ आज उसने मुझे थोड़ी सी लगा पाया है, थोड़ी सी लगा पाया, नहीं तो वो दिन रात मुझे कभी भी नहीं सोने देता था। जब चीज उसकी आती है मेरे सर पे लगा के चली जाती है, जब चीज आती है उसकी मेरे सर में मैं नहाती हूँ ना, उसके तकरीबन आधे पौने घंटे बाद फिर दोबारा लगा देता है, फिर मैं दोबारा नहाती हूँ, फिर उसके बाद फिर दोबारा लगा देता है। मैं कम से कम दिन में 3-3, 4 दफा नहाती हूँ, लेकिन कल से जब से मैंने सुना ना, आज थोड़ी सी बस लगा पाया है। अल्लाह पाक करम फरमाएगा, आप परेशान ना हो, अभी से इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर फिर भी अगर आपको ज़्यादा है तो आप बेटा अपनी तस्वीर सर के बालों से लेके
پاؤں کے ناخنوں تک واضح طور پہ باپردہ تصویر اور بغیر کسی کے یعنی آرٹیفیشل کام کیے کے سادہ تصویر، مجھے تصویر صاف ہو، میں پہچان سکوں آپ کو کہ یہی ہیں آپ اوریجنل حالت میں. اللہ پاک اچھا کروا ٹھیک دے گا. ہے ٹھیک ہے. مطلب یہ جو ناخن کی تصویر یہ ساری آ جائے گی؟ نہیں ناخن، میرا مقصد بات کرنے کا سر سے پاؤں تک آپ کا جسم با پردہ کپڑے پہن کے تو ساری سر سے پاؤں تک نظر آئے، واضح طور پہ تصویر ہو، اچھے کیمرے سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آپ کو بھجوا دیتی ہوں. تو آپ بیعت نہیں ہوئی ہے، کسی بیعت نہیں ہوئی، آپ نے بیعت نہیں کی کسی کی؟ نہیں کوئی بھی نہیں. مجھے حالانکہ مجھے اللہ محمد کا نام بھی آسمان پہ نظر آیا ہوا ہے، مجھے یہاں امیدو بھی نظر آیا ہوا ہے گولڈن کلر میں. اللہ پاک کرم فرمائے گا. اگر آپ بیعت ہونا چاہتی ہیں تو میرے پیر و مرشد کی بیعت ہو جائیں. وہ لیا میں رہتے ہیں تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے. ہاں جی. اللہ آپ پریشان نہ ہوں، اس ہر چیز کا حل ہے. کیوں پریشانی، کس بات کی پریشانی؟ دلیری پکڑو. ہمارا رب ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارے اولیاء اعظام ہیں، علماء اکرام ہیں، تو صحیح طریقے سے آپ کی کیئر کرنے والے. تو پھر آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ جو آپ اس طرح نہیں کریں. میں نے بیعت لازمی ہونا ہے، میں نے بیعت لازمی ہونا ہے. جی پھر جب آپ ہونا ہوگا مجھے بتانا، میں آپ کو ایڈریس بتا دوں گا، وہاں چلی جانا. اللہ پاک فرمائے گا جو ہے نا. ٹھیک ہے چلے دوسرا میں آپ کو تصویر بھیج دوں گا. ٹھیک. اللہ حافظ. حافظ.